तो मेरा नाम है निकांश और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फोर्थ लेक्चर, जिसमें आज हम कवर करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है। मैंने पिछली दो एक्सरसाइज ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हैं, तो आप उसको जाके भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बाकी हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग cos इनवर्स cos 13 पाई/6। ठीक है। तो देखिए, पहले हम एंगल चेक करेंगे यहाँ पे कि कितना मेंशन है। तो आपको पता है ये 13 × 180/6 अगर करके हम चेक करेंगे तो हमें दिखेगा कहीं ना कहीं 390 डिग्री आ रहा है। ठीक है। वही हमने देखा था कि जो कोस इनवर्स की जो रेंज होती है, वो आपको याद होगा कि कोस इनवर्स की जो रेंज होती है वो कहीं ना कहीं 0 से लेके पाई तक होती है, यानी कि 180 डिग्री तक रहती है। अब ये तो आउट ऑफ रेंज है, आउट ऑफ रेंज है तो हम इसको एज इट इज डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। कोस इनवर्स कॉस, हम 13 पाई/6 को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई + पाई/6, राइट। हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसे। अगर आप एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे 13 पाई/6 ही आ जाएगा वापस। ठीक है। अब देखिए, 2 पाई का मीनिंग हो गया, ये आपको पता है 0 होता है, देन ये पाई/2 होता है यानी कि 90, ये पाई, फिर ये होता है हमारे पास 3 पाई/2, और फिर ये अगेन आ जाता है 2 पाई, राइट। तो यहाँ पे 2 पाई प्लस आएगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे साइन कोस टेन सब कुछ पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारा कहीं ना कहीं पॉजिटिव रूप में खुलेगा, यानी कि cos π/6। ठीक है। और बाहर बाहर हमारा cos इनवर्स था ही। अब cos इनवर्स और cos तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो जाएगा π/6। अब ये जो π/6 है इसका मतलब हो गया 30 डिग्री, और 30 डिग्री तो कहीं ना कहीं 0 से लेके पाई की रेंज में लाई करता है। ठीक है। तो इसलिए ये हमारा एक्यूरेट आंसर है। ठीक है। तो फाइनल आंसर आप ऐसे लिख के लिख सकते हैं कि बिलोंग टू 0 to पाई, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे tan−10 7 पाई/6 गिवन है हमें। ठीक है। अब एक बार पहले चेक कर लेते हैं कि ये रेंज में है कि नहीं है। तो 7 × 180/6 करके अगर हम चेक करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 210, 210 डिग्री। अब आपको पता है कि 10 की जो रेंज होती है वो -90 से लेके 90 तक रहती है राउंड ब्रैकेट्स में, राइट। तो ये भी आउट ऑफ रेंज है, तो इस यहाँ पे भी हमें अरेंजमेंट कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, tan−10 7 पाई/6 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको π + π/7, राइट। पाई प्लस पाई बाई सॉरी π + π/6 लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो 7 पाई/6 ही आ जाएगा। ओके। अब देखते हैं, पाई प्लस का मतलब हो गया कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि 10 जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव रूप में ही खुलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan−10 पाई/6 एज इट इज पॉजिटिव में। ठीक है। अब 10 से 10 गया, हमारा जो फाइनल आंसर है वो अगेन आ गया π/6। अब π/6 अगेन ये 30 डिग्री है, और कहीं ना कहीं -90 से लेकर 90 की रेंज में लाई भी करता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। ये बिलोंग टू -90 to 90 हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। 2 sin−1 3/5 = tan−1 24/7। तो हमें थर्ड से लेके एट्थ क्वेश्चन तक यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मेंशन रहेगी उसको हमें इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे 2 sin−1 3/5 है। अभी आपको ये पता होगा कि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला पढ़े हो कहीं ना कहीं टेन इनवर्स की फॉर्म में पढ़े। तो हमें जो भी गिवन हो, चाहे साइन हो, चाहे कोस हो, चाहे कोसेक हो, कुछ भी हो, हमें उसे टेन की फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब कैसे ला सकते हैं, देखिए, आपने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है हमारे पास साइन। ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारे पास होता है कोस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन होता है, राइट। तो आपने इसको ऐसे याद करा होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे साइन की बात करें तो 3/5 हमें मेंशन है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है। क्या हम इन दोनों की हेल्प से ये बेस निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, राइट। तो पाइथागोरस हमें क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। अब देखिए, ये 25 हो गया, यानी कि 5 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर में 3 गिवन था, तो ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो कहीं ना कहीं 16 आ जाएगी, और बी की वैल्यू 4 आ जाएगी, सही कहा। तो यहाँ पे आपको बेस यहाँ पे निकल के आ गया 4। अब आप एक बात बताइए, अगर आपके सामने ये ट्राइंगल है तो आप इसकी हेल्प से 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं, टेन इनवर्स की। मतलब 10 की परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर 3 है एंड बेस हमारा 4 है, राइट। तो अब देखिए, अब हम यानी कि साइन इनवर्स 3/5 की जगह ये लिख सकते हैं टेन इनवर्स 3/4। तो इसको लिख देते हैं tan−1 3/4। टू आगे था तो हमने इसको ऐसे ही रहने दिया, और जो हमें प्रूव करना है बगल में उसको भी ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं 2 tan−1 x वाला फॉर्मूला बनते हुए दिख रहेगा। ठीक है। हमें याद है कि हमने 2 tan−1 x के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था। अगर हम इसको 10 की फॉर्म में खोलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर आता है 2x और नीचे आता है 1 - x का स्क्वायर, राइट।
ओके, अब इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं टेन एलएचएस के सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। टेन इनवर्स 2 × 3/4 अपॉन 1 - 3/4 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए, टेन इनवर्स ऊपर आ गया 6/4 और नीचे आ गया, जब आप एलसीएम लेंगे तो ये कहीं ना कहीं आएगा 7/16, ठीक है। तो यहाँ पे टेन इनवर्स 6/4 इंटू 16/7, राइट। अब यहाँ पे अगर हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा 24/7, टेन इनवर्स 24/7 विच इज इक्वल टू RHS, ठीक है। हैंड्स प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो एकदम बेसिक नॉलेज का सहारा लेना है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगेन यहाँ पे साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 है और टेन इनवर्स 77/36 के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो आपको पता है कि हमने अभी सीखा था कि हमें कुछ भी मेंशन रहे हमें क्या करना होगा, टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे साइन के फॉर्म में गिवन है, हम यहाँ पे दोनों दोनों के लिए साइन इनवर्स 8/17 और साइन इनवर्स 3/5 के लिए अलग अलग ट्राइंगल बना लेते हैं। ये पहले वाले के लिए, ये दूसरे वाले के लिए, ठीक है। आपको पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जब आप यहाँ पे बेस की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए तो ये 15 आएगा एंड ये 4 आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम यही करेंगे, टेन इनवर्स आपको पता है टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 8 है और बेस हमारे पास 15 है, तो ये बन जाएगा 8/15 प्लस टेन इनवर्स, यहाँ पे आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। इसको हमें प्रूव करना है इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36 के, राइट। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन एलएचएस ले लेंगे। अब आपको दिख रहा होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको याद है ये टेन इनवर्स क्या होता है, एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 - XY। इसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी कि 8/15 प्लस 3/4 अपॉन में 1 - 8/15 इंटू में 3/4, राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम वगैरह लें तो ऊपर आ जाएगा 32 प्लस 45/60 अपॉन में, और नीचे आ जाएगा 60 माइनस 24/60। 60 से 60 कट डाउन हो गया, ठीक है। ओके, 60 से 60 कट डाउन हो गया एंड आ गया हमारे पास टेन इनवर्स, ऊपर आ गया 77 और नीचे आ गया 36 विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो एकदम सिंपल जाना है और क्वेश्चन को सोल्व कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। तो अगेन यहाँ पे भी हमें वही सेम चीज करनी है जो अब तक हम करते आए हैं, ठीक है। टेन में कन्वर्ट, ठीक है, पहले वाले के लिए दूसरे वाले के लिए, ठीक है। तो cos हैगा, आपको पता है cos क्या होता है, पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस ये है 4 और हाइपोटेनियस ये 5, ठीक है। सिमिलर वे में ये एंड ये, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं सेम पाइथागोरस का यूज करके, राइट। तो जब पाइथागोरस का यूज करके हम निकालेंगे तो ये 3 आएगा एंड ये हमारे पास 5 आएगा, ठीक है। अब इसको 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। टेन इनवर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे बेस हमारे पास 4 है, तो 3/4 प्लस टेन इनवर्स 12/13 आएगा, मतलब कॉस में 12/13 आएगा। अगर परपेंडिकुलर अपन बेस करेंगे तो 5/12 आएगा, राइट। 5/12 इक्वल टू, अब हम चाहे तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन क्योंकि ये प्रूव करना है तो इसलिए अभी के लिए हम फिलहाल इसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। 33/65 इसको हम चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे एलएचएस सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगेन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 - XY, ठीक है। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो टेन इनवर्स अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 36 प्लस 20 अपॉन 48 अपॉन में 48 - 15 अपॉन 48। 48 से 48 कट गया और हमारे पास बन गया ये 56/33, राइट। ओके, अब हमें इसको मतलब प्रूफ तो कोस इनवर्स में करना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम एक और ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए टेन में है ना ये, तो टेन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये 56 हो गया और बेस हमारे पास 33 हो गया। क्या हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हम पाइथागोरस यूज करेंगे और यहाँ पे हाइपोटेनियस निकालने जाएंगे तो हाइपोटेनियस हमारे पास आएगा 65,
ठीक है। और अगर इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉस इनवर्स, कॉस क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास 33 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 65 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्ट इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। अब आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि ये जो ट्राइंगल हम बना रहे हैं, इसको आपको ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा आपके सोल्यूशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिमिलर टाइप, सिमिलर एकदम वही है जब तक करते आए हैं, इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। आप इसको खुद से चाहे तो एक बार ट्राई दे दीजिए वीडियो पॉज करके, और फिर आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगेन यहाँ पे हम दो ट्राइंगल बनाते हैं, एक, दो। ठीक है, ये कोस है, कोस हमें पता है कि बेस अपन हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, तो ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, और ये साइन है, साइन हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये 3 है एंड ये 5 है, राइट। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉरी, ये 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे रिस्पेक्टिव जो अननोन्स है उनको निकाल सकते हैं, राइट। अगर हम यहाँ पे पहले वाले ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर निकालेंगे पाइथागोरस का यूज करके, तो ये हमारे पास 5 आएगा। और यहाँ पे अगर हम सेम वही चीज अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं 4 आएगा। ठीक है, अब हम इसको 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 5 है और बेस हमारे पास 12 है, राइट। इस वाले के लिए भी हम ये कर सकते हैं, 3/4 आएगा, राइट। ओके, थोड़ा सा ये मिसमैच होते हुए 3/4, ये हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स 56/65 के इक्वल है, राइट। चलिए, अब आरएचएस को सॉल्व कर लेंगे हम, सॉरी एलएचएस को सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को, तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला सेम फॉर्मूला हम अगेन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5/12 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4, राइट। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 36 अपॉन 48 अपॉन 48 माइनस 15 अपॉन 48, राइट। 48 से 48 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे कहीं ना कहीं टेन इनवर्स बन गया है 56/33। अब आप इतने तो समझदार हो ही गए होंगे कि अब यहाँ पे अगेन हम एक और ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास 56 है और बेस हमारे पास 33 है। इसकी हेल्प से अगर हम हाइपोटेनस निकालने बैठेंगे, तो ये हमारे पास 65 आएगा। ठीक है, अब ये 65 आ गया, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं साइन में हमें कन्वर्ट करना तो कर लेते हैं। साइन क्या होता है, साइन हमको पता है कि साइन हमारा समाव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर 56 है और हाइपोटेनस 65 है, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये भी हमने प्रूव कर दिया। चलिए सेवंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सेवंथ क्वेश्चन सेम कैटेगरी सेम टाइप, इसको भी हम सोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो टेन इनवर्स 63/16 आएगा, इक्वल टू हमें ये साइन इनवर्स ये प्रूव करना है, तो अगेन यहाँ पे दो ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, साइन आएगा, साइन हमें पता है कि कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर 5 हो गया, हाइपोटेनस 13 हो गया। और दूसरा वाला कोस इनवर्स है, कोस हमें पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो बेस हमारे पास 3 हो गया और हाइपोटेनस हमारे पास 5 हो गया। ठीक है, ये सब जो हम लिखते हैं उसी की हेल्प से कर रहे हैं, परपेंडिकुलर अपन बेस ये सब इससे। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, ये साइन के लिए, ये कोस के लिए, ये टेन के लिए, राइट। अब यहाँ पे अगर हम अननोन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस, तो हमारे पास ये निकल कर आएगा, 5 and 13 है ना, तो यहाँ पे अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 12, और यहाँ पे तो ये ऑब्वियसली 4 आएगा। ठीक है, अब 10 में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये टेन इनवर्स हो जाएगा हमारे पास कहीं ना कहीं 5/12। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे भी अगर हम टेन इनवर्स निकालने जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/3। अब इस केस में हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड को। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 - AB। ठीक है, ये हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, टेन इनवर्स, अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आएगा 15 प्लस 48 अपॉन 36 अपॉन में 36 माइनस 20 अपॉन 36। 36 से 36 कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास कहीं ना कहीं टेन इनवर्स बन रहा है 63/16, विच इज इक्वल टू LHS। हमें यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अब तो आपको काफी ज्यादा इजी लग रहे होंगे ये प्रूविंग वाले क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन हमारे पास है, टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इक्वल टू 5/4। अब आप इतने सारे टेन इनवर्स को देखे आपको घबराना नहीं है, आपको इसको सिंपली ग्रुपिंग कर लेनी है। ठीक है, आपको ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देंगे, हमें पता है, हमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला तो पता है ना।
तो यहाँ पे वही चीज हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी अपॉन में 1 - ab, राइट। ये पहले वाले केस के लिए हो गया, पहले वाले बॉक्स के लिए, प्लस अभी दूसरा वाला अप्लाई कर देते हैं, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 - ab, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है इक्वल टू पाई/4, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार सोल्व करते हैं। तो tan इनवर्स जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 + 5 अपॉन 35 अपॉन 35 - 1 अपॉन 35। 35 से 35 कैंसिल आउट। tan इनवर्स 12/34 आ रहा है। अगर इसको हम कट डाउन कर देंगे तो ये 6/17 हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर इस वाले tan इनवर्स को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 8 + 3 अपॉन 24 अपॉन 24 - 1/24, 24 से 24 गया, ये हमारे पास आ रहा है tan इनवर्स 11/23, ठीक है। इक्वल टू पाई/4 है ही, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब आप देखिए, अब अगेन यहाँ पे इसके लिए भी हम यही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो tan इनवर्स अगेन सेम फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ए प्लस बी अपॉन में 1 - ab, ठीक है, इक्वल टू पाई/4। अच्छा अब आप एक बात बताइए, अगर मैं इस tan इनवर्स को उधर भेज दूं तो कहीं ना कहीं ये tan पाई/4 बन जाएगा, राइट। ओके। एंड ये मतलब इवन बनाने की भी जरूरत नहीं है, इसको आप रहने दीजिए, ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, उसको उधर भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो tan इनवर्स, अब इधर हमें क्या हम काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इधर एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास बनकर आएगा 138 प्लस 187 बाई 391 अपॉन में 391 - 66 बाई 390। 391 से 391 गया। tan इनवर्स अगर आप ऊपर नीचे दोनों कैलकुलेशन करेंगे तो ये 325 अपॉन में 325 ही आ रहा है, जिसको हम कट डाउन कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये 1 बन जाएगा, ठीक है। अब tan इनवर्स 1, आपको पता है कि ये पाई/4 के इक्वल ही होता है, ठीक है। tan इनवर्स 1 का मीनिंग क्या हुआ कि tan के टेबल में 1 कौन से एंगल पे आता है, तो हमें पता है कि ये 45 डिग्री पे आता है, यानी कि पाई/4, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा पाई/4, ठीक है। एंड पाई/4 के इक्वली तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। देखिए ये हो गया पाई/4। तो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन। तो नाइन्थ क्वेश्चन में हमको यहाँ पे tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू हाफ कोस इनवर्स 1 - x अपॉन में 1 + x दिया हुआ है, ठीक है। हमें इसको भी प्रूव करना है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। ये जो 2 है उसको हम उधर भेज देते हैं, ठीक है, ये इधर अच्छा नहीं लग रहा। 2 tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 1 - x प्लस 1, मतलब 1 अपॉन में 1 + x, ठीक है। अच्छा अब इधर एक काम करते हैं, RHS को ले लेते हैं, ठीक है। कोस इनवर्स 1 - x अपॉन में 1 + x, ठीक है। अच्छा अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 2 tan इनवर्स x को हम चाहे तो कोस की फॉर्म में भी खोल सकते हैं, राइट। उसमें हमने ये देखा था ना कि 1 - x का स्क्वायर अपॉन में 1 + x का स्क्वायर था, ये फॉर्मूला था, राइट। 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला था, ठीक है। अच्छा अब आप एक बात बताइए, क्या यहाँ पे हम ये जो कोस इनवर्स 1 - x लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - √x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 + √x का होल स्क्वायर। देखिए √x का होल स्क्वायर है तो बात तो एक ही है, यहाँ पे x ही आएगा, ठीक है। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये 2 tan इनवर्स √x का फॉर्मूला बन सकता है ना। देखिए कोस इनवर्स 1 - √x का स्क्वायर अपॉन में 1 + √x का स्क्वायर, देखिए ये 2 tan इनवर्स x के बराबर ही तो आ रहा है, ठीक है। तो ये सम आओ 2 tan इनवर्स √x का ही फॉर्मूला बन रहा है, एंड हमें यही तो प्रूव करना था, यही तो LHS में लिखा हुआ है, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया, सीधे सीधे प्रॉपर्टी आपको अगर यहाँ पे बगल में ऐसे मेंशन कर देनी है और हम इसको इक्वेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, 10th और 11th दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये करके ही जाने हैं हमेशा अपने एग्जाम में, और पूरी पूरी चांसेस है, पूरी प्रोबेबिलिटी कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूटी हो, चाहे मेन एग्जाम हो, चाहे मिड सेम्स हो, सब में आएगा, ठीक है। चलिए कॉट इनवर्स 1 + √x, देखिए कभी भी आपको 1 प्लस कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा रहे, ठीक है, तो आपको कन्वर्ट करना होगा उसको 1 + cos x या 1 - cos x में, cos थीटा cos x कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये गोल्डन फॉर्मूला है, इनको हमने याद कर रखा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं 2 cos² थीटा/2 के बराबर होता है, और ये 2 sin² थीटा/2 के बराबर होता है, ठीक है।
अब हमें यहाँ पे साइन एक्स में गिवन है, हमें चाहिए कि यहाँ पे कॉस रहे। इसके लिए हम थोड़ा सा जुगाड़ लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + sin x की जगह हम लिख सकते हैं cos 90 - x, राइट। cos 90 - x, ठीक है। एक काम करते हैं, इस 90 को भी हम π/2 लिख देते हैं ऐसे रेडियन में ही, ठीक है। 90 - x, ठीक है। ओके, ये हमने लिख दिया। सिमिलर वे में हम यहाँ पे नीचे भी यही सेम चीज कर सकते हैं, 1 + cos 90 - x, राइट। ये हमने ऐसे लिख दिया, प्लस 1 - cos 90 - x अपॉन में 1 - cos 90 - x, ठीक है। देखिए जहां जहां साइन एक्स लिखा था उसकी जगह हमने क्या करा है, cos 90 - x लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब ये समहाउ अगर आप क्या नाम है, π/2 - x को समहाउ आप थीटा की तरह प्रेटेंड कर लीजिए, ठीक है। इसको आप एक तरह से थीटा लिख लीजिए, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा, यही सब में लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब देखिए, अब हम एक काम करते हैं, हम इसको π/2 - x को हम थीटा के साथ इक्वेट कर देते हैं, कि मान लेते हैं, ये लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है आपके पास 1 + cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, अगेन नीचे भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर ऐसे प्लस में आएगा 1 - cos थीटा, और ये नीचे 1 - cos थीटा, राइट। ये चीज हमारे पास मेंशन है, अगर हम इसको इक्वेशन जो हमने लिखे है इसके अकॉर्डिंग चले तो, ठीक है। अब 1 + cos थीटा की जगह हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 sin², 2 cos² थीटा/2, राइट। 2 cos² थीटा/2, एंड ओवरऑल इसके ऊपर मतलब रूट था तो रूट भी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा √2 sin²थीटा/2, राइट, अपॉन में √2 cos²थीटा/2 माइनस √2 sin²थीटा/2, ठीक है। अब बाकी कॉट इनवर्स था यहाँ पे तो लिख देता है इसको वैसे ही, ठीक है, एज इट इज। ओके, अब इसको ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। आप इसको इस वाले क्वेश्चन को एकदम ध्यान से कीजिए, आराम से करना है, ठीक है, पर डरना नहीं है। चलिए अब देखिए, कॉट इनवर्स, अगर हम यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा कि √2 को अगर हम ये जो √2 सब में आ रहा है, अगर हम ऊपर नीचे √2 को कॉमन ले ले, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए cos²थीटा/2 है तो ये cos थीटा/2 बन के बाहर आएगा, राइट। और ये प्लस में sin थीटा/2, राइट, अपॉन में cos थीटा/2 माइनस sin थीटा/2। अब देखिए रूट रूट टू से √2 कट गया, ठीक है। अब देखिए कोट इनवर्स, ऊपर आ रहा है cos थीटा/2 प्लस sin थीटा/2, और नीचे क्या आ रहा है cos थीटा/2 माइनस sin थीटा/2, राइट। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों दोनों साइड क्या करें, cos थीटा/2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। ऊपर नीचे हम क्या करें, दोनों साइड cos थीटा/2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए एक बार देख लेते हैं। cos थीटा/2 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक इन जनरल चीज है जो आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलेगी। कभी भी आपके पास cos थीटा माइनस sin थीटा, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, अगर आपको कभी भी इस फॉर्म में गिवन हो, कभी भी आपके पास ये वाला फॉर्मेट गिवन हो, तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमेशा cos से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। विद सेम एंगल, अगर थीटा है तो cos थीटा से डिवाइड करेंगे, थीटा/2 है तो cos थीटा/2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होता है हमारा, इससे फायदा ये रहता है कि हमारे पास ये फॉर्मेट आ जाता है। देखिए 1 - tan θ/2, सॉरी 1 + tan θ/2, और नीचे आएगा 1 - tan θ/2, ठीक है। चलिए इसको भी नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, ठीक है। लेंदी है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस लेंदी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखिए कोट इनवर्स, अब आप एक बात बताइए, ये 1 है, आपको पता है कि 10π/4 कहीं ना कहीं 1 के इक्वल होता है, राइट। तो जहां पे 1 है उसकी जगह हम 10π/4 लिख सकते हैं, 10π/4, ठीक है, प्लस tan θ/2 अपॉन में 1 - tan θ/2 है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे tan θ/2 है, ठीक है, tan θ/2 लिखा हुआ है ये। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम बोल सकते हैं ये ×1 लिखा हुआ है ना। तो यानी कि बेसिकली हम यहाँ पे 10π/4 भी ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, क्योंकि 10π/4 इज नथिंग बट 1, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करते एक ही बात है।
अगर आप ध्यान से देखें तो ये कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा tan a+b का। ठीक है, tan a+b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a+10b अपॉन में 1 - tan a tan b। सही कहा। अब यानी कि हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है 10 π/4 प्लस θ/2। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है ये। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमने जो थीटा की वैल्यू अज्यूम करी थी उसको भी यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। थीटा क्या था? π/2 - x। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, थीटा की जगह लिख देते हैं π/2 - x, और याद रखिए इसके नीचे भी एक 2 है। ठीक है, यानी कि डिवाइड में 2। ओके, अब देखिए कोट इनवर्स 10 π/4, जब आपको 2 से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे में आओ π/4 - x/2 बन के आएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कोट इनवर्स 10 π/4 प्लस π/4 को जब आप ऐड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं π/2 बन के आएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए π/4 प्लस π/4 करेंगे तो ये 2 टाइम्स π/4 आएगा, एंड ये कट जाएगा तो π/2 ही बनेगा। ठीक है, यानी कि π/2 - x/2 लिखा हुआ है ये। ठीक है, ओके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कोट इनवर्स 1090 - थीटा लिखा हुआ है। अब 1090 - थीटा क्या होता है? कोट थीटा, ये हमें पता है राइट। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोट x/2। अब कोट इनवर्स और कोट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास फाइनल आंसर हमारे पास x/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लेंदी था मैं मानता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको करके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, सेम फॉर्मेटिंग आपको देखनी होगी। पहले हमें साइन 1 + sin x हमें मेंशन है, इसको हमने कहीं ना कहीं कोस की फॉर्म में ला दिया है। ठीक है, और एक बार कोस की फॉर्म में ये आ गया तो हमने क्या करा है, वो cos θ/2 प्लस sin θ/2 प्लस अपॉन में cos θ/2 माइनस sin θ/2 आ गया। ये वाला फॉर्मेट यानी cos θ प्लस sin θ अपॉन में cos θ माइनस sin θ आ गया। इसको हटाने के लिए हमने क्या करा, ऊपर नीचे दोनों साइड cos θ/2 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसके थ्रू हम हमारे पास ये क्वेश्चन आई 1 + tan θ/2 1 - tan θ/2। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पे 1 की जगह 10 π/4 का यूज किया और इसे 10a+b वाले फॉर्मेट में लाना चाहा। अब लास्ट में जब हमने ये कर दिया तो थीटा को हमने रिप्लेस कर दिया विद द ओरिजिनल वैल्यू जो हमने यहाँ पे ली थी π/2 - x से, और हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, हो सकता है ये आपको ना समझ आया हो सकता है ये आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको करके ही रहना पड़ेगा। इसके लिए आप इसको चाहिए तो आपको 2 से 3 बार इसको आप रिवाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और खुद से फिर एक बार ट्राई कीजिए। मुझे पूरा भरोसा आप ये कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये समाओ उसके जैसे ही क्वेश्चन है, सिमिलर है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 1 + x 1 - x ये सब दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे x की जगह हमारे पास cos थीटा रहता तो हमारा काम हो जाता ना। तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार लेट कर लेंगे। ठीक है, x की जगह cos थीटा, चलिए कर लेते हैं। ये हमें π/4 माइनस हाफ कोस इनवर्स एक्स के बराबर है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो टेन इनवर्स जहां जहां पे एक्स है वहां पे हम कोशिटा लिख देंगे। ठीक है, 1 + cos θ -1 - cos θ एकदम सेम है। आप चाहे तो इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, 1 + cos θ प्लस 1 - cos θ। ठीक है, अब 1 + cos θ का हमें फॉर्मूला पता है कि 2 cos² θ/2 होता है राइट। ओके, बैटरी लो हो गई, कोई बात नहीं। 2 sin² θ/2 अपॉन में 2 cos² θ/2 प्लस 2 sin² θ/2। ठीक है, इसके आगे हमारे पास कहीं ना कहीं टेन इनवर्स है। अब टेन इनवर्स आप इसको ऊपर नीचे अगेन है वही √2 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास cos θ/2 माइनस sin θ/2 आएगा। ठीक है, और नीचे आपके पास cos θ/2 माइनस sin θ/2 आएगा। ठीक है, ओके, नीचे पॉजिटिव है ऊपर नेगेटिव है। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल हुआ, अगेन आपके पास cos θ माइनस sin θ अपॉन cos θ अपॉन cos θ प्लस sin θ आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, cos θ/2 से ऊपर नीचे दोनों साइड डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए इसको भी कॉपी कर लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, cos θ/2 से हमने डिवाइड करा। ठीक है, और नीचे भी यही काम करेंगे हम। ओके, अब इसका फायदा क्या हुआ, हमारे पास कहीं ना कहीं वो वाला फॉर्मेट बन जाएगा जो हमें चाहिए रहता है। ठीक है, 1 - tan θ/2 अपॉन में 1 + tan θ/2। अब हम क्या करेंगे,
तो अब आगे हम क्या यही करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यानी कि वन की जगह क्या करेंगे, 10 पाई बाय 4 का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए 10 पाई बाय 4 माइनस 10 थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस 10 थीटा बाई 2। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाई वन तो होगा ही ना यहाँ पे, तो वन की जगह यहाँ पे वन जो लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, उसकी जगह हम अगेन 10 पाई बाय 4 का यूज करेंगे। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मेट दिख गया 10a - 10b अपॉन में 1 + 10a 10b। ठीक है, हम ऐसा खुद जान के बनाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 10a - b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a - 10b अपॉन में 1 - 10a 10b, राइट। तो इस कंप्लीट थिंग को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2, राइट, सही कहा। ओके, अब देखिए, अब हमने एक बार ऐसे लिख दिया। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं 10 इनवर्स और 10 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास बच क्या रहा है, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, लेकिन जो हमें प्रूव करना था वो तो यहाँ पे 10 पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स था। अब देखिए एक्स इक्वल टू कॉस थीटा हमने माना था, तो यहाँ से कॉस थीटा मतलब थीटा कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो जहां थीटा लिखा हुआ है वहां पे हम क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो पाई बाय 4 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और क्योंकि डिवाइड में 2 है, चाहे चाहे इसको ऐसे लिख दीजिए चाहे इसको डिवाइड में लिख दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये यही हम तो मिलाना था, ले आए। ठीक है, इजी। अब क्योंकि आपने सेम टाइप के दो क्वेश्चन लगातार कर लिए ऐसे, तो अब आपको थोड़ा थोड़ा ये इजी लग रहा होगा। ठीक है, एंड नहीं भी लग रहा तो आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको फिर लगने लगेगा। ठीक है, चलिए 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन है 9 पाई बाय 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, हम LHS उठा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 9/4 को हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, राइट। अच्छा, अब आपको याद होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, ये हमने प्रॉपर्टी एक पढ़ी थी, राइट। यही इसी प्रॉपर्टी के हेल्प से अगर हम पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स निकाले तो कितना आएगा, कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल, सही कहा। बेसिकली हमने साइन इनवर्स को उधर भेज दिया माइनस में। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आ रही है। तो यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इधर एक्स की जगह 1/3 होता तो यहाँ पे मतलब ये वाली चीज आ जाती। ठीक है, तो बेसिकली हम इस पूरे होल की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स 1/3। ठीक है, 9/4 इक्वल कोस इनवर्स 1/3। ओके, लेकिन हमें जो प्रूव करना है वो तो यहाँ पे कुछ और ही लिखा हुआ है, बट ये साइन में है। क्या हम कोस कोस हमें गिवन है, साइन में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ट्राइंगल का यूज करेंगे ना। कोस हमको पता है कि परपेंडिकुलर कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंग जो कोस होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि बेस हमारे पास 1 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 3 है। तो इसके हेल्प से क्या हम परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, राइट। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, और बेस का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ रही है, √8। ठीक है, √8 या फिर इसको हम 2√2 भी बोल सकते हैं, सही है। अब देखिए ये हमारे पास 2√2 आ गया। अगर हम इसको साइन में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, साइन हमें पता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, राइट। साइन को कन्वर्ट कर दे तो ये सम हाउ 2√2 बाय हाइपोटेनस यानी कि 3 आ रहा है, एंड आई थिंक यही हमारा RHS आएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS से हमने स्टार्ट किया और इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया, यानी कि ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन 13 14। अब देखिए अब तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे वो सारे प्रूव वाले कर रहे थे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी हमको मेंशन हो रहा था हम उसको इक्वल प्रूव कर रहे थे। लेकिन सॉल्व अगर बोल रहा है तो यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। कभी भी आपके पास सॉल्व लिखा रहे क्वेश्चन में तो आपको मतलब समझ जाना है उसका कि हमें एक्स की यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 2 tan 1 cos x इक्वल टू tan 1 2 cosec x, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 tan 1 x गिवन है, हम चाहे तो इसको खोल सकते हैं, राइट। हमें फॉर्मूला इसका पता है। 2 tan 1 x को अगर हमें खोलना है तो हमारे पास तीन ऑप्शन होते थे, या तो साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म में खोल सकते हैं, या तो कोस इनवर्स एक्स, या तो tan इनवर्स एक्स। अब क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे tan इनवर्स की फॉर्म में दिया हुआ तो हम इसको tan इनवर्स एक्स की फॉर्म में खोलेंगे। ठीक है, हमें पता है कि 2 tan 1 x क्या होता है, tan 1 2x/(1 - x²), राइट। ये फॉर्मूला हमें याद है, हम इसका यहाँ पे यूज करेंगे LHS की तरफ पहले। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 tan 1 cos x, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 tan 1 x, एक्स की जगह में cos x गिवन है तो यहाँ पे हम cos x लिख देंगे। ठीक है, सिमिलर वे में 1 - cos² x हो जाएगा ये। ठीक है,
इक्वल टू टेन इनवर्स टू कोसेक एक्स, राइट, ये लिखा हुआ है। अब आप देखिए दोनों साइड पे अगर टेन इनवर्स है तो आप एक तरह से समझ लीजिए ये कैंसिल आउट करे एक दूसरे को। ये करके दिखाना नहीं होता लेकिन समझ लीजिए कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो टू कोस एक्स अपॉन में वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टू कोसेक एक्स आ रहा है, राइट। ओके, अब आप एक बात बताइए, देखिए टू से टू भी कट गया। अब आप एक बात बताइए कि वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है। हमने ये प्रॉपर्टी बचपन से पढ़ी है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन होता है। क्या इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोस एक्स और नीचे क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स, राइट। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में कोसेक एक्स लिखा है, कोसेक एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन में साइन एक्स, सही का। अब इधर हम कर देते हैं, एक काम करते हैं, साइन एक्स को उधर भेज देते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ऊपर आ गया साइन एक्स कोस एक्स और नीचे लिखा है साइन स्क्वायर एक्स। तो हम साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन एक्स से साइन एक्स गया, कोस एक्स बाय साइन एक्स इक्वल टू वन आ रहा है, ठीक है। अब कोस एक्स बाय साइन एक्स क्या होता है, कोट एक्स। कोट एक्स इक्वल टू वन, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो गई, कोट इनवर्स वन। और कोट इनवर्स वन हमें पता है कि ये होता है 45 डिग्री पे, यानी कि पाई बाय फोर हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को आराम से देखिए समझिए एंड इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई होप आपने कर लिया होगा। 14th क्वेश्चन है हमारे पास, टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स इक्वल टू हाफ टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पे भी हमें सॉल्व करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए हमें राइट हैंड साइड पे हाफ टेन इनवर्स एक्स लिखा है, इस टू को हम इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो टू टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स है, राइट। अब अगेन आपको दिख रहा होगा टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मेट हमें गिवन है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास टेन इनवर्स है, तो हम इसको टेन इनवर्स वाली फॉर्म में खोलेंगे, ठीक है। तो टेन इनवर्स हमें फॉर्मूला भी हमने देखा था, याद है ना आपको, टू टेन इनवर्स एक्स अगर हम टेन इनवर्स की फॉर्म में खोलेंगे तो ये हमारे पास होता है टू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो टू इंटू में वन माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स, ठीक है। और नीचे क्या है, वन माइनस इस पूरे होल का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये हमने ऐसे लिख दिया, ओके, इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, राइट। अब देखिए समझ लीजिए टेन से टेन इनवर्स कट गया, एक्स इक्वल टू ये पूरी चीज हमें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ये टू माइनस टू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स अपॉन में समहाउ ये हमें गिवन है वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कैल्सियम लेंगे तो ये आएगा माइनस वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, राइट, सही का। ओके, इसको ले जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। तो टू माइनस टू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स इंटू में, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऑब्वियसली ये पलट जाता है, यानी कि वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और जो भी बाकी चीज सब लिखा हुआ है वो नीचे रहेगा, राइट। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, राइट। आप इसको खोल के देख सकते हैं, यही चीज आएगी, ठीक है। और इक्वल में एक्स हमें गिवन है। अब सॉल्व करते हैं, वन प्लस एक्स से वन प्लस एक्स एक बार ये कट जाएगा, राइट। और अगर हम इस साइड देखें तो देखिए वन से वन गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया और नीचे यहाँ पे टू एक्स प्लस टू एक्स यानी फोर एक्स ही आ रहा है, ओके। तो ऊपर हमारे पास है टू माइनस टू एक्स इंटू में वन प्लस एक्स और नीचे हमारे पास मेंशन है फोर एक्स इक्वल टू एक्स। हम यहाँ पे टू माइनस टू एक्स इंटू में वन प्लस एक्स अपॉन में फोर एक्स करेंगे, तो फोर एक्स को अगर हम उधर भेज देंगे तो ये समाओ एक्स स्क्वायर बन जाएगा और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये बनकर आएगा टू माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यही चीज हमारे पास निकल के आएगी, राइट। ओके, अच्छा यहाँ पे फोर एक्स स्क्वायर होगा ना, ठीक है। अब टू से हम अगर इन तीनों को काट दे तो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, राइट। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा वन इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री। तो हमारा फाइनल आंसर है प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है। आप इस वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से सब कुछ क्लैरिटी मिल जाए, अच्छे से समझ आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15th क्वेश्चन, यहाँ से हमारे पास एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो साइन और साइन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स, हमें इसको इक्वेट मतलब प्रूव करना है कि किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स है, अगर हमें साइन वाली चीज खत्म करनी है तो ऑब्वियसली अंदर साइन चाहिए होगा। अब हमारे पास टेन है, टेन हमें पता है कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर यहाँ पे एक्स है, एक्स बाई वन बोल सकते हैं इसे। तो बेसिकली परपेंडिकुलर अपन बेस है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स ये आएगा, बेस हमारे पास वन है।
क्या इसके हेल्प से हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए, हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर हम यहाँ पे टेन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स लिखे, साइन इनवर्स हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, राइट। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, राइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर हमारे पास एक्स है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, राइट। साइन से साइन गया, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, यानी कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन। तो 16th क्वेश्चन हमारे पास है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, देन एक्स इज इक्वल टू। देखिए, कभी भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में आए तो आप जो भी आपके पास ऑप्शन है उनको आप एक बार रख के देख लीजिए। अगर यहाँ पे कंडीशन वेरीफाई हो रही है तो हमारा वही आंसर होगा। ठीक है, अगर नहीं हो रही तो नहीं होगा। तो एक बार पहले जीरो वाली वैल्यू रख के देखिए, यहाँ पे दो ही वैल्यूज है, या तो जीरो या तो हाफ है। ठीक है, या तो 1 है। ठीक है, बेसिकली तीन वैल्यूज है। तो एक एक करके हम इनको रख के देख लेते हैं। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, जीरो को रख के देखते हैं। तो साइन इनवर्स 1 - 0 -2 साइन इनवर्स 0 इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, अब हमें बस वेरीफाई करना है कि क्या ये चीज सही है या गलत है। ठीक है, साइन इनवर्स 1 - 2 साइन इनवर्स 0। देखिए, साइन इनवर्स 0 का मतलब हो गया कि साइन के टेबल में कौन सी वैल्यू पे यहाँ पे ये जीरो जीरो आता है। तो हमें पता है कि ये तो जीरो पे ही आता है, 0 डिग्री पे, तो ये तो खत्म ही हो गया जीरो। ठीक है, इक्वल टू पाई बाय 2। और साइन इनवर्स वन मतलब 90 डिग्री पे आता है। तो यहाँ पे हाँ, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है, मतलब जीरो तो सही है, जीरो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू रख के देख लेते हैं कोई। अब हम यहाँ पे एक बार हाफ रख के देख लेते हैं इसी इक्वेशन में। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 - ½ -2 साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू पाई बाय 2, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 - ½ का मतलब हो गया साइन इनवर्स हाफ -2 साइन इनवर्स हाफ। ठीक है, इक्वल टू पाई बाय 2। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स हाफ का मीनिंग हो गया हमारे पास ये पाई बाय 6 है, राइट। -2 इंटू पाई बाय 6। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये तो माइनस पाई बाय 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, बेसिकली ये हमारे पास कैंसिल आउट होगा। अच्छा, आप एक बार ध्यान से देखें तो यहाँ पे तीन ऑप्शन में हाफ गिवन है। ठीक है, यानी कि तीनों ही ऑप्शन गलत हो गए, तो सीधे सीधे हमारा आंसर सी हो गया। ठीक है, जीरो ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर का पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, इसके बाद हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हैं, जिसके लिए मैं क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा। प्लेलिस्ट में मैं आपके ऐड भी कर दूंगा। ठीक है, बाकी जब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैं तो हूँ करने के लिए। ठीक है, चलिए टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई हमें ये दिख रहा है कि इस फॉर्मेट में है। फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन में 1 + AB, राइट। ये वाली चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऐसे। ओके, अब आप यहाँ पे जब एलसीएम वगैरह लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको ये दिखेगा कि ऊपर और नीचे दोनों आने वाली टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होंगी, और यहाँ पे हमारे पास टेन इनवर्स 1 आ रहा होगा। और टेन इनवर्स 1 का मीनिंग हो गया पाई बाई 4 हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं, खोल सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म होता है, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको इस चैप्टर को करने में मजा आया होगा, और आप ऐसे ही आगे आने वाले चैप्टर्स पे भी अच्छे से खूब मजे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।